क्या वो बेटी दलित समाज से नहीं थी? क्या चंद्रशेखर रावण वहां पे पहुंचा? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तू वहां गया? इसे कोई हक नहीं है ये कहने का कि मैं दलित समाज का मसीहा हूँ। दलित समाज की बेटी बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं और ये साइलेंट मोड होकर बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ भाई? इन नेताओं को ये भी शर्म नहीं आती, जो विपक्ष के नेता हैं, कि किसी की बेटी के साथ रेप हुआ, उसके बाद इतना शोषण हुआ कि वो गर्भवती भी हुई, इसे दवाइयां भी खिलाई गई और आज वो हॉस्पिटल अस्पताल में अपनी जान और मौत से लड़ रही है। जो समाजवादी पार्टी है ये सिर्फ गुंडों का संरक्षण करती है, गुंडाओं का, रेपिस्ट का, आतंकवादियों का संरक्षण करती है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा इतने सख्त हैं, बुलडोजर चल जाता है तो वो रुकता नहीं, ना वो हिंदू को देखते हैं ना मुस्लिम को देखते हैं, किसी भी जाति विशेष पंथ समुदाय का हो वो चल जाते हैं एक्शन। और अभी तो देखो, अभी बुलडोजर ही चल रहे हैं, इनकाउंटर भी होने वाला है। योगी बाबा के पास में सुदर्शन चक्र है, वो छोड़ देते हैं, सोचते नहीं है वो क्या हिंदू क्या मुस्लिम, जो गलती करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। अयोध्या से एक सनसनीखेज मामला सामने आता है, जहां 12 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है और वो जो आरोपी बताया जा रहा है, जो अयोध्या से, फैजाबाद सीट से जो मौजूदा जीते हुए सांसद है अवधेश प्रसाद सिंह, उनके करीबी बताए जाते हैं। लेकिन चूंकि मामला उत्तर प्रदेश का है तो बाबा का बुलडोजर भी अपना काम करना शुरू कर दिया है और जो आरोपी है उसके कई ठिकानों पे बाबा का आज बुलडोजर चला है। इसी मामले पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए दक्ष भाई है। बहुत समय के बाद दक्ष भाई, ओ न्यूज हिंदी पे एक बार फिर से आपका स्वागत। सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। तो भाई, जिस पासी की आप बात कर रहे हो ये वही पासी है। कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें एक पत्रकार ने इससे बोला कि जय श्री राम, तो ये साइलेंट मोड हो गया। 5 मिनट तक उसने कुछ नहीं बोला और जवाब तक नहीं दिया उसका कि भाई जय श्री राम। दोबारा इसने बोला भी अपने मुंह से। जिसके मुंह से जय श्री राम नहीं निकल रहा, क्या तो अयोध्या का विकास करेगा? क्या वो वहाँ के लोगों के बारे में सोचेगा? और रही इसकी करीबी की बात, तो भैया जो समाजवादी पार्टी है उसमें हमेशा संरक्षण दिया है गुंडों को, रेपिस्टों को, आतंकवादियों को, गैंगस्टर को, बड़े बड़े गैंगस्टरों को पाला उसने। तो भैया वो कहाँ से उसके खिलाफ बात कर लेंगे? कहाँ से उस मुद्दे पर उठाएंगे? वो नहीं उठाएंगे, वो कभी नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भैया अगर ये निराश कर दिए, अगर ये निराश हो गए तो भैया फिर हमारा वोट बैंकिंग खत्म। तो चाहे वो रेप कर ले, चाहे वो गोलियां मारे, ये कभी साइलेंट नहीं बोलेंगे। अवधेश प्रसाद जो सांसद है वो कहते हैं कि दिन में हमसे बहुत सारे लोग आके मिलते रहते हैं और हाल ही में 31 तारीख को हमारा जन्मदिन था, इस मौके पे भी लोग आए, मिले। तो अब दूध का दूध, पानी का पानी टेस्ट के थ्रू करा लो, अब टेस्ट करा लो ना। इस तरीके से आरोप लगाना सही नहीं है। बीजेपी राजनीति कर रही है, सांसद ने साफ साफ कहा है। देखो, सबसे बड़ी दुर्भाग्य वाली बात ये देखो कि इन नेताओं को ये भी शर्म नहीं आती, जो विपक्ष के नेता हैं, कि किसी की बेटी के साथ रेप हुआ, उसके बाद इतना शोषण हुआ कि वो गर्भवती भी हुई, इसे दवाइयां भी खिलाई गई और आज वो हॉस्पिटल अस्पताल में अपनी जान और मौत से लड़ रही है नहीं? उसके बावजूद उस पर राजनीति कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। अरे जिस रेपिस्ट ने करा, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ जेल नहीं, सिर्फ घर पे बुलडोजर, बीच चौराहे पे खड़े हो गोली मार दो। और मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ मुसलमान क्यों, हिंदू भी हो उसके साथ भी यही काम करना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि इस मामले को पहले दबाने की कोशिश की गई। जब उसके माता पिता थाने जाते हैं तो कहा जाता है कि आप जो मोहित खान मुख्य आरोपी है, जो सपा का नेता भी रहा है, उसे कहा जाता है कि आप नाम हटा लो, उसका नाम हटा दो उसमें से, और जो उसके नौकर है उसका नाम रहने दो उसमें से। तो कहीं ना कहीं बाद में जब कुछ हिंदू परिषद के लोग, कुछ बजरंग दल के लोग जब प्रदर्शन करते हैं, तब जाकर सही से मामले में FIR दर्ज होती है। जो होना था वो तो हो गया, जो कार्रवाई होनी थी वो हो गई और अब ना तो कोई फाइल दबनी और ना वो बचना। सजा भी मिलेगी उसे, जिंदगी जेल में सब पड़ा रहेगा। जिसके बेटी के साथ रेप हुआ उस बाप को जरूर खुशी मिलेगी कि कहीं ना कहीं उसे इंसाफ मिला, वरना ये ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू अपने इंसाफ के लिए रोडों पे उतरता है, धरने करता है, उसके बाद भी उसे इंसाफ नहीं मिलता। पीड़िता की जो मां है उन्होंने जो है साफ साफ मांग की है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए और बाबा के बुलडोजर जो है वो अपना काम करना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ विरोध भी जारी है इसका, इस फैसले का। सपा विरोध कर रही है कि इस तरीके से बुलडोजर एक्शन सही नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि वो बहन मेरी थी, मेरी बहन थी जिसके साथ गलत हुआ। दूसरा, अगर इसमें चंद्रशेखर रावण एक बहुत बड़ा चेहरा दलित समाज के लिए, क्या वो बेटी दलित समाज से नहीं थी? क्या चंद्रशेखर रावण वहां पे पहुंचा? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तू वहां गया? जिस हिसाब से तू चुनाव के समय समाज के बीच में खड़े हो के कि मैं दलितों का मसीहा हूँ, मैं दलितों का भगवान हूँ, मैं बाबा साहब को के लिए ये हूँ, तो अब तू क्यों नहीं गया? अब तो सांसद भी बन गया है क्या? अब वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि क्यों उसके बाप के साथ जाके, उसके घर में जाके, क्यों उसके बाप का दर्द को अपने बांटा? तूने दर्द नहीं बांटा। क्यों? क्योंकि जिस सीट से है, जिस नगीना सीट से सांसद बना पड़ा है ना, वो जिनकी गोदों में बैठा है, वो निराश हो जाएंगे, इसलिए वहां नहीं पहुंचा। और इस बात को ध्यान रख लो, आपके चैनल के माध्यम से जितना दलित समाज है, मैं सबसे बोलना चाहता हूं कि अगर ये आपके हक की बात नहीं कर सकता, आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता, तो इसका बहिष्कार कर दो।
इसे कोई हक नहीं है ये कहने का कि मैं दलित समाज का मसीहा हूँ। दलित समाज की बेटी बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं और ये साइलेंट मोड होकर बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ भाई? किस लिए बैठा हुआ है? क्या वो मोहित खान था इसलिए? क्या वो राजेश नहीं था, राहुल नहीं था, मोहित नहीं था, शर्मा नहीं था, जाट नहीं था, इसलिए चुप बैठा हुआ है क्या ये? क्यों नहीं गया भाई? दलित समाज की बेटी थी और वो बेटी दलित थी, हमारी भी थी, हमारी बहन थी। लेकिन इस जो अपने आप को मसीहा बनाता है, जिसने हमेशा वोट बैंकिंग करी, दलित समाज को बांटा, हमारे साथ ये करा, हमारे भगवान के मंदिरों में घुसने, ये नहीं करने, वो नहीं करने दिया, उसी हिंदुओं ने जो विश्व हिंदू परिषद के उन्होंने उस बच्ची के लिए आवाज उठाई। तू क्यों नहीं गया? तू कहाँ था? तू किस लिए नहीं गया भाई? वोट चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए। जाति देखकर वो आवाज उठाता है, वो ना एक्शन लेता है वो। अरे आज तो जाति देख के भी तो नहीं गया। दुख तो इस बात का है ना कि भी आज तो समाज की बेटी थी, दलित समाज की बेटी थी, आज क्यों नहीं गया भाई? अगर आज हम यहाँ पे खड़े होके उस बेटी के लिए आवाज उठा रहे हैं, उस बहन के लिए आवाज उठा रहे हैं कि उसके साथ गलत हुआ, उसका शोषण हुआ और जो कार्रवाई हुई उसका हम समर्थन करते हैं, उसके मुंह से एक वर्ड निकला जब वो एक संसद में खड़े होकर ये कहता है कि भैया नमाज जो रोड पे होती है वो उचित है, तो क्या आज इसके खिलाफ वो सही है? वो बोलना उसका सही है, लेकिन ये बोलना यहाँ पे क्यों नहीं साइलेंट मोड पे भाई? यहाँ क्यों नहीं बोल रहा? तो भाई ये सिर्फ राजनीति जितनी भी है ना, जो विपक्ष की राजनीति है, एक विशेष समुदाय को खुश होने करने में लगी पड़ी है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि हिंदुओं के बच्चों के साथ रेप हो, चाहे हिंदू के बच्चों के गले काटे जाएं, चाहे गौ माता कटे, चाहे गौ माता की तस्करी हो, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ वो 15-20% जो भी है उसे खुश करने में लगे पड़े। क्या लग रहा है सपा के जो नेता है, जो लोग हैं, आरोपी को बचाने का काम कर रहे हैं? नहीं, सपा का संरक्षण प्राप्त है उन्हें? नहीं, जब एक बात बताइए, जब बाबा की जो कार्रवाई पे सवाल उठा रहे हैं तो बचाने वाले काम है ना। एक रेपिस्ट का समर्थन कौन करेगा? मानो ना, जो खुद एक रेपिस्ट होगा, जो खुद एक गुंडा होगा, जो वही करेगा उसका समर्थन, और कौन करेगा? अवधेश प्रसाद आज भी कह रहे हैं कि किसी निर्दोष पे सजा न हो, ऐसा कह रहे हो? अच्छा, वो इनकी निगाहों में कह तो रहा हूँ, जो इनकी निगाहों में जो बड़े बड़े गैंगस्टर रह चुके हैं, जिनका योगी जी ने सफाया कर दिया, ठीक है, और जो बलात्कारी हैं, जो रेपिस्ट हैं, इनकी निगाहों में निर्दोष हैं। अतीक अहमद भी तो निर्दोष ही था। वो जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी उसके घर पे गई, वहाँ जाके मातम बनाया, गलत कर दिया, ये था मसीहा था, तो इनके लिए तो वो फिर निर्दोष ही है? मानोगा इस बात? ये सारे आरोपी निर्दोष है इनकी नजर में? अरे ये जो समाजवादी पार्टी है, ये सिर्फ गुंडों का संरक्षण करती है, गुंडाओं का, रेपिस्ट का, आतंकवादियों का संरक्षण करती है। इसके अलावा इनके लिए और कोई वैल्यू नहीं रखता भाई। 2 मिनट आप रुकिएगा। 12 साल की बच्ची से अयोध्या में रेप हो जाता है, मामले को दबाने की भी कोशिश की जाती है, चूंकि आरोपी सपा का नेता है। क्या इसलिए इस मामले को दबाने की कोशिश की गई? जब कुछ संगठन उठते, आवाज उठाते, तब जाकर एफआईआर दर्ज होती है। कैसे देखते इस पूरे मामले को? देखिए, अयोध्या में जो भी हुआ, 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, उसका तो मैं सबसे पहले बहुत ही चिंता का विषय है कि हमारे अयोध्या जो भगवान श्री राम के आराध्य का क्षेत्र है और वहां से सांसद चुन कर आया है अवधेश प्रसाद पासी उर्फ चमार। हेट स्पीच चला देना आज जो होगा देखा जाएगा, मुकदमा ठोक दो मेरे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो दलितों, शोषित, वंचितों की बात करता है, तो जब उसके धर्म समुदाय से, जाति से एक हमारे नाबालिग बच्ची के साथ सपा का नगर अध्यक्ष जब रेप करता है और अपने साथियों के साथ रेप करवाता है, गैंग रेप, तो उसमें कहीं ना कहीं संलिप्त है। और उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में अगर 50 मवेशी मर जाती हैं, बकरियां, तो सबसे पहले ट्वीट अखिलेश यादव का आता है। लेकिन इस ट्वीट को लेकर उसने मुंह पे फेविक्विक चिपका रखा था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस नीति चलती है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा इतने सख्त हैं कि उनके बुलडोजर में ब्रिग नहीं होता। बुलडोजर चल जाता है तो वो रुकता नहीं, ना वो हिंदू को देखते हैं, ना मुस्लिम को देखते हैं, किसी भी जाति विशेष पंथ समुदाय का हो, वो चल जाते हैं एक्शन। और अभी तो देखो, अभी बुलडोजर ही चल रहे हैं, इनकाउंटर भी होने वाला है। बहन मायावती जी का भी एक बयान आता है कि अखिलेश यादव जी से वो सवाल पूछती है कि आपने अपने कार्यकाल में कितने ऐसे टेस्ट करवाए थे। तो इस पूरे घटना को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो गलती करेगा उत्तर प्रदेश में, उसको सही जगह पहुंचाने का काम बाबा की सरकार करेगी। वहाँ दुष्ट नर पिशाचों को, राक्षसों को ये मान के चलना चाहिए, चाहे वो किसी भी बड़ा से बड़ा पदवी पर बैठे हुए हों, वो ये उनको मान के चलना चाहिए कि ये बाबा की सरकार है, बाबा जी यहाँ उनका शासन है। वो पहले ही कह दिए हैं कि जो भी दुष्ट आत्मा है यहाँ, चाहे कोई भी हो, दादा हो या दादा बोटी टैक्स वसूलने वाले हो या फिर कोई भी हो,
बड़ा से बड़ा पदवी पर बैठा हुआ है। अगर तुम्हारे अंदर में पाप है ना तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो, या फिर तुमको सही जगह पहुंचाने का काम बाबा की सरकार करेगी। मोदी जी जो है हाथ जोड़ करके काम चलाते हैं। योगी बाबा के पास में सुदर्शन चक्र है, वो छोड़ देते हैं, सोचते नहीं है वो क्या हिंदू क्या मुस्लिम, जो गलती करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। विकास दुबे को भी एनकाउंटर कर दिया गया था, ध्यान होना चाहिए। तो जो भी कौम से आता है, जो भी आदमी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बराबर की फैसला वहाँ किया जाता है। जो मुजरिम होगा वो किसी कोई जात का नहीं होता है, वो मुजरिम सिर्फ एक मुजरिम है। अगर गलती किया है, अगर गुनाह किया है तो उसको पनिशमेंट सजा मिलेगा, बराबर मिलेगा। ठिकाने पे खबर है बाबा का बुलडोजर भी चलना शुरू हो चुका है। 4 लोगों की तकरीबन गिरफ्तारी भी हुई है इस पूरे मामले में। लेकिन सपा जो है कहीं ना कहीं बार बार सपा के ही कोई नेता ऐसे मामलों में क्यों पाया जाता है, और इसके बाद जो है अखिलेश यादव उसका बचाव करते दिखाई देते हैं। देखिए, शुरू से मुंह में हड्डी जब लगा हुआ, खून लगा हुआ है तो एक बैग नहीं ना साफ होगा। मुंह में हड्डी लगा हुआ, क्राइम करने का आदत बन चुका है, आदी बन चुके हैं, हैबिचुएटेड बन चुके हैं। तो वो जानते हैं कि हमारा अखिलेश का सरकार है। वो सपना से अभी निकले ही नहीं है। वो सोचते हैं कि अखिलेश का ही सरकार है, अखिलेश हमारा मुख्यमंत्री है, और आदतन वो कर देते हैं ये गलती। तो ये धीरे धीरे 100 साल लग जाएगा इसको क्लियर होने में। मानसिक यहाँ दिमाग में घुस चुका है कि हम जो भी काम करेंगे, कुकर्म करेंगे तो अखिलेश की सरकार हमें बचा लेगी। तो उसी हिसाब से वो क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं। तो बाबा की सरकार है, बाबा जो है वो लेट नहीं करते हैं, त्वरित फैसला करते हैं। देखिए, मोदी जी और योगी जी जो है ना, वो ये इस धरती पर पाप से मुक्त करने आए हैं, पापियों से, दुष्टों से, धार्मिक लोगों को धर्म की रक्षा करने हेतु अवतरित हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी दसम ग्रंथ में बोले थे, जब जब होत अरिष्ट अपारा तब तब देह धरत अवतारा। तो ये शरीर धारण कर करके इस धरती पर पाप से बचाने के लिए आए हैं मोदी जी, योगी जी। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहे हैं, विप्र धेनु सुर संत हित लिन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। तो पापियों से बचाने के लिए भिन्न भिन्न शरीर धारण कर करके आते रहते। श्री कृष्ण भगवान भी श्रीमद् भागवत गीता में बोले हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना करने के लिए युग युग में भिन्न भिन्न धारण करके शरीर जो है ना, भगवान आते रहेंगे और हमें पापियों से बचाते रहेंगे। तो पापियों से बचाने का काम वहाँ योगी सरकार कर रही है, और डंके की चोट पर कर रही है। बीते दिनों देखा गया पीड़िता के परिवार से भी योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होती है, जिसमें आश्वासन देते हैं मुख्यमंत्री खुद कि आरोपियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाएगा। क्या लग रहा है आने वाले दिनों में किस तरीके की कार्रवाई किया जा सकता है आरोपियों के ऊपर? बिल्कुल, जो है जो उनका जो त्वरित फैसला के लिए जाने जाते हैं योगी महाराज, और सारा देश में योगी मॉडल का डिमांड है। और योगी जी जो है, हमें पूरा भरोसा है वो जो है बराबर का न्याय दिलाएंगे, और जो है जो पीड़िता है उस बच्ची को भी न्याय मिलेगा। लेकिन थोड़ा जो है उस पर जो है सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि वो विपक्षी है, तुरंत रोना शुरू कर देगा, झुंझुना बजाना शुरू कर देगा। इसलिए उसको जो है पूरा पुख्ता सबूत लेने के बाद में उसको जो है उस पर कार्रवाई, और बहुत जोर शोर से कार्रवाई डंके की चोट पर किया जाएगा।